अनिल कपूर साहब के साथ काम कर रहे थे। जी हाँ। और उस वक्त अनिल कपूर साहब जो थे बिल्कुल एक नए स्टार्ट से, नए लड़के थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो किसी को नहीं मालूम था कि ये इस ऊंचाई तक पहुंचेंगे, बिल्कुल नया चेहरा उस वक्त ज़माने का। तो उनके साथ काम करना कैसा रहा? अनिल कपूर एक नए एक्टर, लेकिन एक्टिंग में फिर भी मजे हुए थे। एक्टिंग उस वक्त भी जानते थे, अब भी जानते हैं, और नहीं नए थे लेकिन। तो उनके साथ काम करना कैसा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल तो नए नहीं थे, लेकिन नए आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाद में उन्होंने ज़्यादा फिल्में की हैं उसके बाद। और उनका भी जो बिहेवियर है सबके साथ बहुत ही अच्छा है। वैसे इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और सब आर्टिस्टों के साथ भी मिलजुल के काम करना उनका बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि वो उन दोनों का बराबर का रोल था, जैकी श्रॉफ और उसका, दोनों का। तो जैसे दोनों कलाकार एक बराबर के थे उस ज़माने में। अच्छा सर, फिल्म में दिलीप साहब और नसरुद्दीन शाह साहब दोनों हैं। जी हाँ। लेकिन जितना हम जानते हैं उस हिसाब से इन दोनों के बीच में एक छोटी सी कुछ अनबन थी फिल्म से पहले। लेकिन सुभाष घई साहब ने कुछ ऐसे उनसे बताया, और फिल्म में वो दो दिलों को भी करीब में लाए, और कुछ ऐसे ब्रीफ्स उन्हें दिए, ऐसे कुछ बात की। तो ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम कभी कोई सेट पे कि भाई दो बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आती हो सेट पे, या कुछ इस तरह की कोई ऐसी बात हो गई हो सेट पे, कभी कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में? नहीं, हम लोगों के सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों के सामने तो नसरुद्दीन शाह भी अपने जगह पे बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, और वो स्टेज के भी कलाकार हैं। उनका अलग स्टाइल है। और दिलीप साहब के साथ हमें नहीं पता था कि इनका कोई रंजिश है उसमें, कभी उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया ऐसा। अच्छा सर, एक सवाल है जिसका आपसे मैं चाहता हूँ कि आप लंबा जवाब दें। और वो सवाल ये है कि फिल्म की शूटिंग में बड़ी अच्छी लोकेशन सेलेक्ट हुई, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत लंबी स्टार कास्ट थी। जी हाँ। तो फिल्म की शूटिंग में कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा मोमेंट जो आपके वहाँ पे शूटिंग के दौरान हुआ हो, तो वो आप हमसे शेयर कीजिए। इंटरेस्टिंग का मोमेंट अभी उसमें, जैसे मैंने कहा कि सब हंसते खेलते थे। शाम को चलो शूटिंग नहीं होती थी, जब ताश खेलो, कुछ करो, जहाँ कोई दिलीप साहब को वो उसका बहुत मज़ा आता है सबको कुछ बुझारते पाओ, इसका जवाब दो। वो यानी एक होता है ना कि आजकल तो आप टीवी पे रोज़ देखते हो क्या क्या होता रहता है, तो उनकी आदत थी वही करने की। और नसरुद्दीन शाह भी, उनका भी स्वभाव जो है वो ऐसा ही है। तो एक दूसरे से मजाक करना, ये करना, वो तो बहुत चलता रहता था। और हम लोग तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो उसमें फिल्मों में इतना था नहीं, लेकिन एक पहलवान होते हुए मुझे उसमें लाया गया, और कामयाबी उसमें मिली थोड़ी बहुत। तो बड़ा मज़ा आया वहाँ काम करके। और सभी जितने आर्टिस्ट थे वो जब सेट पे जाते थे, इकट्ठे होते थे, तो सब एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम से रहते थे। और जैकी श्रॉफ के साथ तो मेरा वो, आपने उस देखी होगी फिल्म, तो उसमें सीन भी है ना, उसको मैं पकड़ के उल्टा करता हूँ, वो मतलब सिखाता हूँ उसको हाउ टू डू द वर्क एक्सरसाइज। अच्छा सर, आपने उनके साथ काम किया, सुभाष घई साहब की भी वो शुरू के प्रोडक्शंस थे 2-3, उन्होंने उससे पहले सिर्फ 2 फिल्में और की थी जी अपने प्रोडक्शन में। एक कर्ज आई थी उनकी फिल्म, फिर उसके बाद हीरो आई थी, और ये तीसरी फिल्म थी कर्मा। हाँ हाँ। तो कर्मा में आपने सुभाष जी के साथ काम किया। आप सुभाष जी के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह के उन्होंने डायरेक्शन, या उस वक्त भी उनका कितना इन चीज़ों में आगे आगे रहते थे, या कितना उस पर वो, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, वो तो डायरेक्टर जो है, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो फिल्म का है, वही उसका मालिक है, वो उसके कहने पर सब कुछ होता है। तो वो तो माने, जब वो फिल्म शुरू हुई तो सब जानते थे कि वो ही टॉप डायरेक्टर, पहले फिल्में हिट हो चुकी हैं, और ये फिल्म भी मेरे ख्याल में हिट हुई। मैं अभी इतना मतलब जानता नहीं हूँ, लेकिन अच्छी चली फिल्म। और इसमें कलाकार भी उन्होंने जैसे रोल थे वैसे सबको लिया, और उनके वो मैसेज तो देते ही हैं हर फिल्म में, और इसमें भी उन्होंने मैसेज दिया।